का अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनका चरित्र हमारे लिए एक उदाहरण है। तो हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता। प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, उनकी पवित्रता अनोखी है कि उनके जैसा कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं था। उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उनमें कोई पाप नहीं था, उन्होंने कोई पाप जाना भी, अर्थात उनके मस्तिष्क में या उनके विचारों में कभी कोई पाप भी नहीं आया। तो हमें उनके समान चरित्र का निर्माण करना, और पिछले अध्ययन में मैंने आपको बताया था कि अगर यीशु मसीह के समान आपको चरित्र का निर्माण करना है तो सर्वप्रथम चीज है कि आपको उद्धार का अनुभव होना चाहिए। जब तक आप उद्धार नहीं पाए, पापों की क्षमा नहीं पाए, तब तक आप इस चरित्र को धारण नहीं कर सकते। दूसरा है, परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हमारा पिता, हम उसकी संतानें हैं। ये संबंध जब आपको पता होगा तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करेगा। तीसरा है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रभु, मैं आपके समान बनना चाहता हूं, मैं संसार में एक नमक, एक ज्योति के समान चमकना चाहता हूं। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको उद्धार का अनुभव होना चाहिए, परमेश्वर व्यक्ति का संबंध होना चाहिए। इसके अलावा परमेश्वर के वचन का ज्ञान, ये अध्ययन इसीलिए आयोजित किया गया है ताकि आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान को पा सके। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र कैसा था, और उस चरित्र को प्रभु के भक्तों ने किस प्रकार से धारण किया। क्यों पौलुस कहते हैं, जैसा मैं यीशु प्रभु का अनुयायी हूं तुम मेरे अनुयायी बन जाओ। आगे हमने पढ़ा, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। जब तक आप ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, तब तक आप चरित्र धारण नहीं कर पाएंगे। और अंतिम मैंने जो बताया था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमें एक ईमानदारी का जीवन, हमारा जीवन एक खुला जीवन, खुली किताब हमेशा लोग पढ़ते हैं, लोग हमेशा हमको पढ़ें। ईमानदारी का जीवन जीना है। आज हमारा जो यीशु मसीह के चरित्र का अध्ययन का विषय है, यीशु प्रभु की नम्रता। पहले हमने पवित्रता पढ़ी थी, अभी हम उनकी नम्रता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नम्रता का अर्थ क्या है। नम्रता का अर्थ है सौम्य, मुलायम, या हिंसा का प्रतिरोध या विलोम। हिंसा का उल्टा है नम्रता। या अपने बचाव में कुछ न कहना और न कुछ करना। अगर कोई तुम्हें गाली दे तो प्रभु ने क्या कहा, सुन लो लेकिन बाकी गाली नहीं देना। कोई तुम्हें थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी फेर दो। अपने बचाव में, ये नहीं कि उसने एक मारा तो हम दो, नहीं। वो नम्रता नहीं, वो मसीहत नहीं, वो विश्वासी का जीवन नहीं। नम्रता जो है आत्मा का एक फल है। अगर हम गलातियों का 5 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़े, वहां आत्मा के 9 फल दिए गए। मतलब एक फल के अंदर ये 9 गुण हैं। और उसमें 2 अध्याय के गलातियों के 5 अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है नम्रता। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा का निवास है, तो वो व्यक्ति जरूर एक नम्र व्यक्ति। जब मैं किसी घमंडी आदमी को देखता हूं तो मुझे सबसे पहले यही एक संदेह होता है, क्या इस व्यक्ति ने उद्धार पाया है। क्योंकि नम्रता, पवित्र आत्मा अगर निवास करता है तो अपना फल जरूर दिखाएगा। इससे पहले कि हम अध्ययन को आगे बढ़ाएं, मैं आपके सामने फिलिपियों का 2 अध्याय का 5 से 11 वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया या नम्र किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु शैली। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया है
और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने पर हमें आशीष दे। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के 7 विनीत कदम या नीचे जाते हुए कदम देख। जो विनम्र व्यक्ति होगा वह कभी अपने आप को ऊंचा नहीं उठाए, वो अपने आप को नीचा करे। तो यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की नम्रता कैसे जाहिर हुई, कैसे दिखाई पड़ी। पौलुस लिखते हैं उसने ये 7 कदम नीचे की ओर लिए। मैंने आपको नोट्स भेजे हुए, आप देख सकते हैं। पहला है उसने स्वयं को खाली कर दिया, अर्थात सिर्फ प्रेम के अलावा उसके अंदर और कोई चीज नहीं, अपने आप को खाली प्रेम से भरा हुआ था। बाकी अपनी शोहरत, अपना परमेश्वर का जो पूरा अधिकार उसके पास था, वो कहता अपने आप को यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। बहुत बड़ी चीज है भाइयों और बहनों। परमेश्वर का पुत्र जब इस पृथ्वी पर आया तो वो एकदम खाली होकर के आया, एक मनुष्य का। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, पहला है उसने खाली कर दिया, दूसरा है उसने एक दास का रूप धारण। जिस भाषा में बाइबल लिखी गई वो ग्रीक भाषा थी और उसमें लिखा हुआ यूनानी भाषा में बंधुआ दास। आजकल बंधुआ दास प्रथा नहीं है, लेकिन हमारे जब हम छोटे थे बंधुआ दास प्रथा थी। जो बंधुए लोग होते थे, जो कर्जदार होते थे, उनसे दिन में लोग खेतों का काम कराते थे, रात में खाना खिला के कमरे में बंद करते। उनका कोई अपना अधिकार नहीं होता था। सिर्फ सेवक ही नहीं, एक बंधुआ दास। मैं आपका बंधुआ दास हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बंधुआ दास का रूप धारण किया, स्वर्गदूत के स्तर को धारण नहीं किया। इब्रानियों के 2 अध्याय में पढ़ते हैं उसने अपने आप को स्वर्गदूतों से नीचे किया। परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर के बाद स्वर्गदूत आते हैं, उसके बाद मनुष्य आते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो वो स्वर्गदूत बन करके नहीं आए, वो जो है एक मनुष्य बन करके आए। तीसरा कदम जो एक और नीचे था, मनुष्य की समानता धारण किया। उसने खुद को आदमी के संतान या आदम जात के समान स्तर पर ले आया। जब इंसान बना तो एक साधारण इंसान के समान था। चौथा, वो मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ा, अर्थात अपने समय के लोगों की तरह था। वो जब नासरत में 33.5 साल जो उन्होंने बिताए, उनकी सड़कों में उनके साथ घुल गया, मिल गया और कुछ अलग नहीं पता चला कि ये परमेश्वर के पुत्र। समझिए ना, स्वर्ग से आया हुआ एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया, इस पृथ्वी पर आया उद्धार के लिए, नासरत की सड़कों पर अन्य आदमियों के साथ घुल मिल गया। कुछ अलग दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ी चमक दिखाई पड़ती जो रूपांतरण पहाड़ पर उन्होंने एक बार दिखाई थी, लेकिन नासरत में कुछ नहीं दिखाई, सिर्फ एक बार दिखाई। पांचवा कदम, उसने खुद को विनम्र किया। आपने कभी इसके बारे में सोचा है? कोई राजा नहीं बना, कोई सेना का कमांडर नहीं बना। हालांकि वो दाऊद के घराने से पैदा हुआ था, मतलब राजसी खानदान, लेकिन उसने राजसी महिमा को भी त्याग दिया। जब मैं कोचीन में सेवा करता था तो कोचीन या केरल में एक कॉलेज है, वहां उसको बोलते हैं महाराजा कॉलेज। उस महाराजा कॉलेज में उस समय महाराजा के परिवार के लोग भी वहां पढ़ाई करते थे। हालांकि वो बहुत साधारण सीधे अच्छे लोग थे, लेकिन लोग फिर भी जानते थे ये महाराजा के परिवार। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को दाऊद के घराने का ऐसा नहीं दिखाया, मैं राजसी खानदान से पैदा हूं। हालांकि दाऊद की संतान के रूप में मत्ती के 1 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है। छठा कदम, मनुष्य के रूप में अंतिम क्षण तक उसने सब कुछ सहन किया, अर्थात मृत्यु भी सहन ली। जैसे सभी मनुष्य मरते हैं, इसलिए मनुष्य के समान उसने मृत्यु भी सह ली। और सातवां कदम है, वो आराम की मौत नहीं थी। घर में लेटे हुए खाट पे परिवार के सब लोग हैं,
वो मर गए, ऐसा नहीं हुआ। क्रूस की मौत पौलुस कहते हैं। क्रूस की मौत किसको दी जाती? अपराधियों को, दुष्टों को, हत्यारों को। हमारा उद्धार करने वाला प्रभु हमारे लिए मौत सहा, हत्यारों की मौत, जो क्रूस पर लटक करके क्रूस की मौत सही। तो ये 7 जो विनम्र कदम है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए उठाए। इससे हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन, कितना विनम्र बना। इसीलिए पौलुस आगे क्या कहते हैं, अगले संत पर ध्यान दी, इसलिए परमेश्वर ने, किस लिए? क्योंकि उसने आपको नम्र किया। भाइयों और बहनों, अगर आप नम्र करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। जहां भी मैं जाता हूं ये 3 चीजें मैं कहता हूं। अगर आपको अपने जीवन में तरक्की करना है तो मेहनत, नम्रता और ईमानदारी। मेहनत करना है, जहां भी काम करते हैं पूरे मन से मेहनत से करिए। नम्रता, छोटे छोटा काम है, लाओ जी मैं करता हूं। और ईमानदारी, इसलिए क्या लिखा हुआ, परमेश्वर, यीशु ने परमेश्वर के रूप में अपने पद को त्यागा और इसके वास्तव में त्यागा। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, अत्यंत महान किया। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने आप को महान बड़ा करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। और हम पढ़ते क्या, परमेश्वर ने उसे बड़ा किया। भाइयों, परमेश्वर आपको बड़ा करेगा अगर आप परमेश्वर और मनुष्यों के समक्ष अपने आप को नम्र करेंगे। परमेश्वर ने उसे महान किया है। तो हमने पहले देखे थे 7 विनम्र कदम, अभी हम 7 उन्नतशील कदम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इसे परमेश्वर ने महान किया है और उसे वो नाम दिया है जो हर नाम के ऊपर है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना टिके और स्वर्ग पर, पृथ्वी के नीचे रहने वाले हर जीव ये अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर की महिमा के लिए। यहां पर 7 ऊपर उठाने वाले कदम, 7 वो नीचे गया, परमेश्वर ने 7 ऊपर उठाने वाले कदम दिए। यहां पर हम देखते हैं नंबर 1, परमेश्वर ने उसे अत्यंत ऊंचा किया। बहुत अच्छा इंग्लिश, हाईली एक्सॉल्टेड, अत्यंत महान किया। जब मैं आराधना में जाता हूं तो मैं सोचता हूं, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इतना आदर दिया, इतना ऊंचा आदर दिया, मैं कितना आदर दे सकता हूं। परमेश्वर ने अत्यंत महान किया है, बहुत ऊंचा किया। अगर आप जितना नीचे जाओगे परमेश्वर उतना ही ऊंचा उठाए। आज दुनिया में क्या हो रहा है, लोग ऊंचा उठा रहे हैं और नीचे गिर, ऐसा कभी नहीं करना। अपने आप को ऊंचा नहीं उठा, जो नम्र होगा उसे प्रभु ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर ने हम 7 कदम ऊपर उठाने वाले उन्नतशील कदम। दूसरा, परमेश्वर ने उसे हर नाम के ऊपर एक नाम दिया। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह के 3 नाम स्वर्गदूत ने दिए थे। पहला नाम परमेश्वर का पुत्र इमैनुअल, यीशु मसीह। बहुत ऊपर नाम दिया, हर नाम के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इस पृथ्वी पर आकाश के नीचे। तो बहुत ऊंचा किया है। दूसरा, हर नाम के ऊपर यीशु मसीह का नाम है। तीसरा है, परमेश्वर का ये आदेश है भाइयों और बहनों कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेके। कहां कहां घुटना टिके, ये परमेश्वर का आदेश है। क्या आदेश है? जो लोग स्वर्ग में हैं यीशु मसीह के सामने घुटना टेके। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत और प्राचीन उसके सामने गिर पड़े। देखिए, हर एक घुटना उसके सामने टिके। दूसरा है जो स्वर्ग में है, दूसरा है जो पृथ्वी पर है। हम लोग जो विश्वासी लोग हैं घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटने टेक कर आराधना करते हैं, उसे अपना उद्धार करता प्रभु कहते हैं। आप इतने नम्र हुए, आपने अपनी जान क्रूस पर दी, हम आपके सामने अपने घुटनों को टेकते हैं। और हम देखते हैं छठा कदम है जो पृथ्वी के नीचे 3 क्षेत्र, स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे, वहां पर भी यीशु मसीह के नाम से घुटना टेकेगा। 7वां चरण जो अंतिम चरण है
और हर एक जीव अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। दो चीजें, हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से घुटना टेकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी। आज चाहे अंगीकार ना करें, एक परमेश्वर के भक्त ने ऐसा कहा है, जॉन मैकार्थर ने, कि जो लोग जीते जी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, मरने के बाद नरक में डालने के पहले उनसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ यीशु मसीह कौन है? और उनका उत्तर होगा, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, लेकिन उद्धार नहीं, नरक में जाएंगे। लेकिन जीते जी जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करेगा, वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह भी प्रभु नहीं है, समझिएगा, इसमें फर्क है। एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह ही प्रभु है। तो हमने भाई और बहनों यहां पर 7 विनम्र कदम और 7 उच्च कदम, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कितना महान किया। 7 नीचे कदम वो आए, 7 कदम प्रभु ने उनको ऊंचा उठाया। भाई और बहनों, आप अपने परिवार में, अपने चर्च में, समाज में अपने आप को विनम्र करें, जैसा यीशु मसीह नासरत की सड़कों पर 33.5 साल ऐसे बिताए उन्होंने, एकदम मनुष्य बन गया। आप देखिए परमेश्वर कितना आदर करेगा, परमेश्वर आपको कितना ऊंचा उठाएगा। अब ये हम देखते हैं कि उनके कारण क्या थे। पहला है, वो आज्ञाकारी बना। यहां पर एक शब्द है ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी बना। जो एक विनम्र आदमी होगा वो हमेशा आज्ञाकारी हो। कई लोग परमेश्वर के वचन पर बहुत बहस करने, नहीं, आज्ञाकारी। अभी कभी भी एक अभिमानी व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं होता। अभिमान और विद्रोह आज्ञाकारिता के साथ नहीं चलते। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हम उन लोगों की भी आज्ञा नहीं मानेंगे जो जिनको परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया। जिंदाबाद करना हमारा काम नहीं, हमें अपने अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए नित्य प्रार्थना करना। हम कभी जिंदाबाद नहीं करते, नहीं। तो हमें अभिमानी नहीं, सरकार के नियम, परमेश्वर के नियम, सारे नियम हमको मानने, आज्ञाकारी रहा। दूसरा है परमेश्वर पर निर्भर रहा, परमेश्वर को उसने काम करने दिया। परमेश्वर का जब समय आएगा, परमेश्वर अपना काम करेगा। हमारा अभिमान परमेश्वर के अंदर काम करने में बाधा डालता है और उसकी इच्छा हम पूरी नहीं कर पाते। जब तक हम अभिमानी, अहंकारी, आत्मनिर्भर बने रहेंगे, ईश्वर पर निर्भर नहीं हो सकेंगे, तब तक ईश्वर हमारे अंदर काम नहीं कर सकता। घमंड, अभिमान, ईश्वर हमारे अंदर काम करने में बाधा डालते। तो हमें कभी अब घमंड नहीं करना। अगर घमंड करना तो एक ही बात, हमारे प्रभु पर घमंड। तेरा प्यार है महान, तेरा, हमारे प्रभु के समान कोई भी नहीं। उसका जन्म, उसके उसके शब्द, उसका जीवन, एक ही चीज पर घमंड, और कोई चीज हमारे पास घमंड करने के लिए नहीं है। अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की सेवा के दौरान की नम्रता की मिसाल है। पहला हम देखते हैं, यीशु मसीह ने दुखी और टूटे हुए लोगों के साथ कोमलता या नम्रता का व्यवहार किया। जब एक स्त्री को प्रभु के पास वो आई, लूका के 7 अध्याय पढ़ते हैं, वो उसके पांव के पास खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को पोंछने लगी, आंसू से भिगोने लगी। उसने उन्हें अपने बालों से पोंछा, चूमा, इत्र डाला। तब यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। ये पापिन स्त्री थी, बहुत बदनाम स्त्री। वहां पर फरीसी ने कहा, ये कैसी स्त्री जो इसको छू रही, ये कौन सा प्रभु था? वो सोच रहे थे अगर ये नबी होता तो जान लेता ये कैसी स्त्री है। लेकिन फरीसी ये नहीं जान पाया, ये नबी नहीं है, नबियों का परमेश्वर है, मनुष्य रूप में आपके घर में बैठा हुआ है।
कितनी कोमलता का व्यवहार। उस स्त्री को प्रभु ने छूने दिया, वो स्त्री प्रभु को छुई। समझिएगा कितना कोमल था। और उससे क्या कहा, तू, तेरे पाप क्षमा हो गए, कुशलता से चली जा। दूसरा हम पढ़ते हैं, जब विश्वासघाती यहूदा ने पकड़वाने की कोशिश की, तो हम क्या पढ़ते हैं यूहन्ना के 13 अध्याय में, ये कहने के बाद यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। जैसे यहूदा ने रोटी ली, शैतान उसमें समा गया। यीशु ने उससे कहा, जो तू करने जा रहा उसे शीघ्र कर। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ भी हम क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासघाती, सोचिएगा हम लोग क्या करेंगे, एकदम उसको भगा देंगे, नहीं, कितनी कोमलता, जो आपके खिलाफ है, जो आपका विरोधी है, उसके साथ भी आप कोमलता कर, नहीं तो इस अध्ययन का कोई अर्थ नहीं। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, अगर बाइबल के अनुसार नहीं चलना तो पढ़ो ही मत, क्यों समय खराब। जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनता है और उस पर चलता है वो बुद्धिमान है, लेकिन जो सुनता और चलता नहीं वो क्या है, मूर्ख है, उसका घर गिर जाएगा, कोई अर्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासघाती यहूदा के पर भी अपनी कोमलता को प्रकट किया। उसे कहा, तू जो करने जा रहा, प्रभु को मालूम था, वो सर्वज्ञानी प्रभु थे, वो क्या करने जा रहा है, शीघ्र कर। यीशु मसीह की नम्रता उनके हत्यारों, दुश्मनों के लिए प्रार्थना में प्रकट हुई। लूका के 23-34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से जब लटके हुए थे, 3 घंटे दिन था, 3 घंटे अंधेरा था। हम क्या पढ़ते हैं, पहली प्रार्थना, इतनी वेदना में थे हमारे प्रभु, पहली प्रार्थना उन्होंने जो क्रूस से की, किसके लिए थी, अपने दुश्मनों के लिए। मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग, अपने दुश्मनों को क्या किया उन्होंने, बिना माफी मांगे माफ कर दिया। ये नहीं कहा मेरे पैर के नीचे गिरो। सोचिए हमारे लिए उनकी नम्रता की कितनी बड़ी मिसाल है। आज चर्चों में, घरों में झगड़े होते क्यों, घमंड की वजह से, नम्रता की कमी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नम्रता की मिसाल दी है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। सोचिए यहां पर हम पढ़ते हैं, जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, वो बेकसूर थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उनको क्रूस पर लटकाया गया था। और क्रूस से उन्होंने जो पहले शब्द कहे, देखिए किसी इंसान के आखिरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये उनके आखिरी शब्द है इस संसार के जीवन में जो उन्होंने बिताया। और क्रूस से जो पहली बात उन्होंने कही, वो किसके लिए थी, अपने दुश्मनों के लिए, अपने दुश्मनों को याद किया। सोचिए भाई और बहनों, क्या आप ऐसी नम्रता प्रकट करेंगे। प्रभु ने सिखाया था अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, और अभी हम क्या पढ़ते हैं, क्रूस से अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना वो कर रहे हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं, अपने चेलों के पैर धोए। वाह कितनी बड़ी चीज है। स्वर्ग का प्रभु इस पृथ्वी पर, पवित्र प्रभु इन पापी मछली पकड़ने वाले साधारण लोगों के पैर धो, कितनी बड़ी चीज। एक चर्च में मैं गया था, वहां पर जब मीटिंग खत्म हो गई तो खाने का प्रबंध था। जब खाना खत्म हो गया तो जो वहां पर जो लड़की लोग बैठे हुए थे, तो एक सिस्टर ने उन लड़की लोगों से कहा कि बिटिया अभी थोड़ा ये सफाई वफाई कर दो, बर्तन वगैरह हटा दो। तो एक बिटिया बोली, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं तो एल्डर की बेटी हूँ। असल में उसको तो पहले कदम उठाना चाहिए। बड़े अजीब सी बात है, मुझे बड़ा दुख हुआ उस सुनकर। छोटे से छोटा काम, स्वर्ग का प्रभु दास का रूप धारण किया, बंधुआ दास का रूप धारण किया, अपने पैरों, चेलों के पैर धोए। कितने गंदे पैर होंगे ओ पवित्र प्रभु, जिसके सम्मुख में स्वर्गदूत भी अपना मुंह ढक करके जाते। वो प्रभु इन पापियों के पैर धो रहा है। यूहन्ना के 13
4 और 5 वचन में पढ़ते हैं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, और तब बर्तन में पानी भरकर छेदों के पैर धोने और अंगोछे से उसकी कमर बांधी और उससे पोंछने लगा। अपने सांसारिक पिता और तो हम क्या देखते हैं, कितना प्रभु हमारा नम्र हो। भाई और बहनों, क्या आप ऐसी नम्रता दिखाएंगे? आगे हम पढ़ते हैं, अपने सांसारिक पिता और माता के अधीन रहा। जब प्रभु यीशु मसीह बालक थे, उनकी 12 साल की उम्र का एक वृतांत है लूका के 2 अध्याय के 51 वचन में। तब वो उनके साथ रहा और नासरत में आया और उनके बस में रहा। सोचिए, परमेश्वर सब चीज अपने बस में रखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने सांसारिक अभिभावकों के बस में हो गया। कितनी बड़ी चीज है भाई और बहनों, ये चीजें हमें अपने जीवन में यापन करना है, और ये चीजें हमारे जीवन में एक बड़ा आशीष का फल है। हम पढ़ते हैं, वो उनके साथ गया, नासरत आया और उनके वश में रहा। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने नासरत में जीवन बिताया। 30 साल के बाद उन्होंने अपनी सेवा ग्रहण की। छठा हम पढ़ते हैं, बढ़ई बनकर वो खुश थे। उनका काम बढ़ई का था, उनके पिता बढ़ई थे, कारपेंटर। जब वे सेवा के लिए निकले तो उन्होंने, हम क्या पढ़ते हैं, कोई दावा या पदवी नहीं ली। उन्होंने कभी भी खुद को रेवरेंड या पादरी ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं। लोगों ने कहा कि ये तो बढ़ई का। आज लोग बहुत बड़े बड़े पद लेकर के चलते हैं, ड्रेस पहन के चलते हैं, ताकि लोग उन्हें पहचाने, आम लोगों से वो ऊपर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कोई रेवरेंड नहीं कहलाए, पादरी नहीं कहलाए। कई लोग राइट रेवरेंड कहलाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद धारण करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जब वे सेवा के लिए निकले तो उन्होंने कोई पदवी नहीं ली। उन्होंने खुद को कभी रेवरेंड जीसस या पादरी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी पदवी या पदवी के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहा जो उन्हें आम लोगों से ऊपर उठाए। हम लोग क्या करते हैं, मैं आम लोगों से अच्छा ऊंचा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा, वो आम लोगों के समान बन गया। जिनकी सेवा करने के लिए आए थे, वो सभी बातों में साधारण लोगों की तरह। हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज। आज लोग अपने आप को ऊंचा उठा, कोई बड़े बड़े पादरी का उनका डेजिग्नेशन होता है, उनका पद होता है, लेकिन ऐसा पद तुम्हारा ना हो। तुम सभी भाई हो, और तुम में जो बड़ा होना चाहे वो सबसे छोटा बन जाए। परमेश्वर तुम्हें बड़ा करेगा। जब लोगों ने, हम एक बार पढ़ते हैं, उन्हें राजा बनाना चाहा तो वो निकल गए। उन्होंने कभी लोगों से सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया, 4 रोटी और 2 मछली से, हम क्या पढ़ते हैं, वहां के लोगों ने कहा इनको हम राजा बना देंगे, फ्री राशन आएगा, क्या बहुत बढ़िया बात। लेकिन उन्होंने सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं किया। लोग आपको बड़ा करेंगे, जितना आपको लोग ऊपर उठाए उतना आप नीचे चले जाए। आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा नहीं बनना चाहा, हालांकि उनको मजाक में उनके क्रूस पर लिखा गया था यहूदियों का राजा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दास, राजा नहीं दास बना। उन्होंने विख्याति के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करते तो उस बीमार व्यक्ति से क्या कहते थे, किसी से ना कहते। सोच लो, आज हम लोग क्या करते हैं, अरे यार सबको बताओ मैं कितना कमाल कर रहा हूं। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए या अपने आप को लोग हमें जाने पहचाने, हमारे को ऊंचा करें, नहीं। हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी विख्याति के लिए कुछ नहीं किया।
जब बीमार व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया तो क्या कहा, जाकर किसी से नहीं कहना। जब कोढ़ी को चंगा किया तो प्रभु ने क्या कहा, पादरी के पास जा, वो जो वहां पर प्रीस्ट है उसको दिखा, और जो मूसा ने चढ़ावा ठहराया वो चढ़ा, मेरे को ऊंचा मत कर, जो व्यवस्था में लिखा है वो काम कर। तो हम क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कितनी जबरदस्त मिसाल है, कितना प्रभु ने अपने आप को नीचे किया। भाई और बहनों, हमें भी इसी प्रकार से नीचे जाने की जरूरत है। क्या आप बिना उनकी विनम्रता देखते हैं, वे चाहते थे कि सारी महिमा पिता को दें। जब लोग कहें आप बहुत अच्छे हो भाई साहब, जो कुछ भी मैं हूं प्रभु ने मुझे बनाया, अगर ये वचन ये उद्धार मुझे ना मिलता तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। वे कभी किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहते थे, समझिएगा, उन्होंने कभी अपने आप को आकर्षित नहीं किया, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की महिमा करें, लोग तुम्हारे कामों को देखें और तुम्हारे पिता की महिमा करें। जब उनके चंगाई के काम खुद की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए नहीं थे, जो उन्होंने चंगाई के काम किए वो खुद की ओर आकर्षण करने के लिए। प्रभु की विनम्रता कितनी सुंदर तस्वीर है। अगर दुनिया में ऐसे लोग हों तो अपने जीवन में नम्रता की एक शुरुआत कर सकते। अगर ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं, कितनी सुंदर दुनिया होगी। लोग अपने आप को नम्र करें। आज घमंडियों से दुनिया भरी हुई, और घमंड के कारण आप न्यूज में पढ़ा, घमंड के कारण कैसे लोग नीचे और नीचे की ओर गिर रहे। लेकिन अगर आप नम्र होंगे तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यही नम्रता है, अपने परमेश्वर के सामने बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हूं आपने मुझे बनाया। भाई अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको बुद्धिमान किसने बनाया, परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया। दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो मंद बुद्धि, बुद्धिमान नहीं है। आप भी ऐसे पैदा हो सकते थे, आप एक दोषपूर्ण मस्तिष्क या दोषपूर्ण शरीर या किसी जन्मजात बीमारी या पोलियो के साथ पैदा हो सकते थे, जैसे कि दुनिया में पैदा हुए अन्य बच्चे। तब आप क्या होते? जब हम अपनी स्थिति के बारे में सोचते हैं, हम पूरी तरह से विनम्र हो जाएं। वास्तव में उचित है, मेरे पास जो कुछ है प्रभु का। अगर आपके पास धन है, ये प्रभु को दिया। अगर आपके पास बुद्धि है, प्रभु ने दिया। अगर आपके पास एक पद है, ये प्रभु ने दिया। जो कुछ मेरे पास है भाई और बहनों, जो कुछ आपके पास है, ये किसने दिया? प्रभु ने आपको दिया है। केवल एक मूर्ख ही व्यक्ति घमंड करता है। ध्यान रखिए, नम्रता का उल्टा क्या है? घमंड। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? गिरने के पहले घमंड आए। ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, अगर कोई व्यक्ति घमंडी है, आगे देखिए जरूर गिर जाए। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई। जो अपने आप को नीचा करेगा उसको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। क्या आप परमेश्वर के समक्ष और मनुष्यों के समक्ष अपनी सच्ची नम्रता प्रकट करेंगे, प्रभु आपको अवश्य ऊपर उठाएगा। प्रभु के समान ब्रह्म विनम्र बनिए और आपको प्रभु से सीख। जैसा मैंने पिछले अध्ययन में बताया था, प्रभु ने 2 बार कहा है, मैंने तुम्हारे लिए एक मिसाल दी। हमारे प्रभु का जीवन हमारे लिए एक मिसाल, इसलिए उस मिसाल पर हमें चलना है। कैसे? जैसे मिलिट्री में जब ट्रेनिंग देते हैं तो जो हमारा ट्रेनर होगा वो पहले लेफ्ट राइट चलना खुद चल के दिखाएगा, फिर हमको बोलेगा आप अभी ऐसा मार्च करिए। तो प्रभु ने 33.5 साल इस पृथ्वी पर जो मार्च किए, जो जीवन जिया, वो हमारे लिए एक मिसाल थी। तो हमें क्या करना है? प्रभु ने क्या कहा? मेरा जुआ, मत्ती का 11 अध्याय 29 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं।
तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ, कुछ बात समझे। पुराने जमाने में जब बैलगाड़ी चलती थी, नए बैल को काढ़ते थे, तो एक तरफ पुराना बैल होगा और एक तरफ नया बछड़ा होगा, क्योंकि वो तो कभी हल के नीचे आया नहीं, वो कभी बैलगाड़ी खींचा नहीं। तो जो पुराना बैल होगा वो स्थिर रहेगा, और बछड़े को जैसे ही आप उसके ऊपर जुआ रखोगे इधर उधर भागेगा, चलेगा। लेकिन वो दूसरा बैल होगा, वो उसको सिखा रहा है यहीं खड़ा रहे, और जब वो चलेगा उसके हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। तो यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं, ये जुआ, मैं एक तरफ हूं, तो मेरे समान जुए में जुट जाओ और सही रास्ते में चलने लगो। यही एक सही रास्ता। भाई और बहनों, ये बहुत अच्छा विषय हमारे भाई आदरणीय डैनियल जी ने रखा है, यीशु मसीह के चरित्र का अध्ययन। तो हमने आज देखा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने 7 विनम्र कदम लिए, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे उच्च स्थान दिया, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की विनम्रता की मिसालें हम वचन में पढ़ते हैं। उन मिसालों को अपने जीवन में अपनाएं। सबसे चैलेंजिंग वर्ड्स, बिना माफी मांगे अपने दुश्मनों को, अपराधियों को प्रभु ने माफ कर दिया। क्या आप ऐसा करोगे? किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका नुकसान किया, क्या आप कहोगे प्रभु आपको आशीष? दिल से कहेंगे, प्रभु एक चमत्कार करेगा आपके जीवन। उस वचन को सुन करके जब प्रभु ने अपने अपराधियों को बिना माफी मांगे माफ किया, क्या हो गया? चोर का उद्धार हो गया। चोर ने प्रार्थना की, प्रभु जी आप तो पवित्र हो, हम तो उठाईगीर हैं, हमने तो पाप किया है, आपने कुछ अनुचित नहीं किया, हम पापी हैं, अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद। दूसरी प्रार्थना क्या थी? चोर की प्रार्थना थी। प्रभु ने क्या कहा? जब उसने कहा प्रभु अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना, प्रभु ने क्या कहा? चर्च में मेंबरशिप ले ले या बपतिस्मा नहीं, आज उस विश्वास के कारण, उस कन्फेशन के कारण, उस चीज को जो स्वीकारा तूने अपने मुंह से यीशु को, प्रभु तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में। कितनी बड़ी मिसाल है भाइयों। ऐसा जीवन आपको जीना है। बाइबल अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप इन वचनों को अपने जीवन में ना उतारें। प्रभु ऐसा करने में आपकी मदद करे। अभी हम अगले अध्ययन में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। 2 अध्ययन में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता। अब उनके अगले अध्ययन में प्रभु ने चाहा तो हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अध्ययन करेंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीषित करे। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है इस विषय से संबंधित या कोई और विषय संबंधित, आप हमसे